एक पैथोलॉजिकल झूठे को एक नए विकसित सहायक रोबोट चुना गया है जिसका उद्देश्य अधिक मानव जैसा बनना है। यह चीज उनके धोखाधड़ी के तरीकों और प्रेम के प्रति उनके दृष्टिकोण को चुनौती देती है। द जॉन्टिनियन अपने पूर्व सहपाठी अराचेल को उनके प्रयोग के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करता है। उसे पता है कि वह एक पैथोलॉजिकल झूठा होने के बावजूद अराचेल ने अपना घर बेच दिया है और अपनी मां को अमेरिका में सारे पैसे भेज दिए हैं। ये चीज अराचेल को एक विशाल कर्ज में डाल देती है। क्या तुमने द जॉन्टिनियन के बॉस की ये बात सुनी? माराशलियन उसे प्रयोग के लिए स्वीकार कर लेता है। अगले दिन अराचेल की मुलाकात उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह उसे साथ में समय बिताने के बाद मनोरंजन पार्क ले जाएगा। वह एक बहाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन महिला उसे धमकी देती है। तभी अराचेल की मकान मालकिन मार्गरीटा प्रकट होती है। आदमी उसे लिविंग रूम में ले जाता है ताकि उसकी मुलाकात चुपचाप हो सके, लेकिन मार्गरीटा दरवाजा बंद होने की आवाज सुन लेती है। फिर उससे किराया मांगती। अराचेल वादा करता हफ्ते में भुगतान करेगा। मार्गरीटा जानती झूठ बोल रहा है, इसलिए सलाह देती एक अच्छी महिला ढूंढे और जिंदगी व्यवस्थित करे। अराचेल आश्वस्त करता पहले से एक है। बाद में अराचेल मिलिना के साथ एक डांस प्रतियोगिता के लिए जाता है। फिर भी वह रणदाता रजमिक को देखता है और तुरंत उसकी उपस्थिति उसे चिंतित कर देती है। आदमी उसे बाथरूम में पकड़ लेता है और उससे अपनी कर्ज चुकाने के लिए कहता है। अराचेल उसे बताता है कि मिलिना का पिता एक शराब कंपनी का मालिक है, इसलिए वह उससे शादी करेगा और शादी के बजट का उपयोग उसे चुकाने के लिए करेगा। हालांकि छोटा दायरा इसे केवल 4 दिन देता है। बैककैप अराचेल बार बेचने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ये लोकप्रिय नहीं है वह कुछ दोस्तों को बुलाता है ताकि वे ग्राहक दिखें, उन्हें मुफ्त में ड्रिंक्स। हालांकि पेय केवल सेब का जूस है क्योंकि वह पैसे बचा रहा है। कुछ समय में खरीदार अराचेल आता है और वह बार हमेशा भरा रहता है याद दिलाता है। हालांकि दोस्तों में से एक सेब के जूस की शिकायत करता है और खरीदार सुन लेता है, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। झूठ। अगले दिन द जॉन्टिनियन अराचेल को माराशलियन से मिलने ले जाता है, जो बताता है कि उन्होंने एक महिला रोबोट बनाया है जिसमें एक न्यूरल नेटवर्क है। ये एक जीवंत ऑर्गेज्म की नकल करता है। अराचेल को लगता है कि वे अपने बार में रोबोट का परीक्षण करना चाहते हैं ताकि ग्राहकों का मनोरंजन कर सकें, लेकिन द जॉन्टिनियन उसे सुधारता है। उनकी मंशा है कि रोबोट विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जगह ले लें। हालांकि ताकि रोबोट मानव भावनाओं को समझ सकें और सहानुभूति विकसित कर सकें, उन्होंने उनके लिए सिंथेटिक हार्मोन बनाए हैं वे सही काम करें। एक जरूरत है कि उनमें से एक रोबोट अराचेल के साथ 1 महीने तक रहे। फिर मैं उसे रोबोटों के गोदाम में ले जाता हूं जहां वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट सिस्टम या रोसाली से मिलता है। अराचेल का कहना है कि यह एक असली व्यक्ति की तरह नहीं दिखता, लेकिन माराशलियन उसे आश्वस्त करता है कि यह अंतिम उत्पाद नहीं है। उत्पाद के परीक्षण के बदले अराचेल को 20 मिलियन ड्राम मिलेंगे। हालांकि अराचेल दावा करता है कि वह एक शराब कंपनी की वारिसा से शादी करने वाला है और वह आसानी से 20 मिलियन ड्राम प्राप्त कर सकता है। इसके साथ वह कमरे से बाहर है। हालांकि जॉन्टिनियन अपने बॉस को आश्वस्त करता है कि अराचेल जल्द ही वापस आएगा। कुछ समय में अराचेल प्रेमिका के पिता शागेन से मिलता है, जो स्वीकार करता है कि उसने उसे पीटने की इच्छा की। मिलेना ने कहा वह प्यार में है, इसलिए शागेन ने मौका दिया। शागेन अराचेल को शादी या बजट नहीं देता। अराचेल मिलेना के लिए रोचिया का भुगतान करता है। विकल्प न होने पर अराचेल जॉन्टिनियन को फोन कर समझौता स्वीकारता है, पर सूची बनाता है रोबोट को कैसा दिखना चाहिए। दोनों बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलते हैं। हालांकि अराचेल को चिंता है कि रोबोट खराब हो सकता है, तो जॉन्टिनियन उसे आश्वस्त करता है कि यह आधुनिक है और सामग्री और श्रम में लाखों की कीमत रखता है। अराचेल सोचता है क्या वह रोबोट को बेच नहीं सकता, जिससे उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है। तभी अराचेल मेज के नीचे एक महिला को देखा। शानदार प्रवेश। रोसाल समझकर वह तुरंत शिकायत करता है कि यह वैसा नहीं दिखता जैसा मांगा था। महिला वार करती है और जॉन्टिनियन उसे बताता है कि वह रोबोट नहीं है। महिला जाने के बाद रोसाल पीछे आती है और अराचेल तुरंत नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। अराचेल घर जाता है और रोबोट सफाई करता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, जिससे वह खुश होता है। रात खाने के बाद अराचेल उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन रोबोट नहीं समझता। अराचेल ने शिकायत करने के लिए टैंटिनियन को बुलाया और फिर वैज्ञानिक यह समझाता है कि जैसे एक असली महिला के मामले में उसे रोसाल को जीतना होगा, इससे पहले कि अंतरंगता की सुविधा सक्रिय हो सके। फिर मिलेना अराचेल को फोन करती है और उसे दुल्हन के लिए रोचियां चुनने बुलाती है। अराचेल बाहर जाकर पैसे निकालता है। दुल्हन सैलून जाने से पहले वहां पहुंचने पर रजमिक उसे पकड़ लेता है। 4 दिन बीत चुके थे। आदमी कहता है कि उसने शादी का बजट नहीं प्राप्त किया है, लेकिन वह पैसे में से आधा उसे आंशिक भुगतान के रूप में देता है। रजमिक सहमत हो जाता है जब मिलिना उसे देखती है। अराचेल झूठ बोलता है कि रजमिक उसका दर्जी है। मिलिना को लुभाने की कोशिश करता है और गाउन चुनने में मदद की पेशकश करता है। हालांकि मिलिना उन्हें सैलून में ले जाती है। इस बीच मार्गरीटा लिफ्ट में एंडो के साथ है, जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है।
अराचेल फ्लोर पर जाते ही वह रोसाली को पाते हैं, आदमी के अपार्टमेंट से बाहर आ रही है। सैलून में रजमिक कहता है, महिला पुरुष के जीवन में रोशनी की तरह होती है, उसे गाउन चुनना चाहिए जो इस चमक को प्रतीकित करे। मिलिना सारोशियास्का बनाते हैं, तभी अराचेल को मार्गरीटा का फोन आता है जो उसे आरोप लगाती है कि उसने उसे बेच दिया। रोसाली के अपार्टमेंट में पुलिस के शामिल होने का खतरा है, इसलिए अराचेल जल्दी से रजमिक से पूछती है। पैसे वापस करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उसे शादी के लिए कुछ खरीदने की जरूरत है। मिलिना की शंकाएं न उठाने के लिए रजमिक हिचकिचाते हुए पैसे वापस कर देता है। अराचेल फिर घर जाता है, मार्गरीटा को पैसे देता है और उसे बताता है कि रोसाली उसकी प्रेमिका है जिस पर महिला संदेह करती है, यह सोचते हुए कि वह उसके लिए बहुत खूबसूरत है। तुरंत बाद तजांटिनियन अराचेल को फोन करता है, उससे रोसाली को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वह दूसरों के साथ कैसे मिलता है, उसे मिलिना से एक संदेश मिलता है जिसमें वह रजमिक के स्वाद के बारे में उत्साहित होती है। फैशन में इसके मदद से उसने एक गाउन छोड़ा जिसकी कीमत 9.5 मिलियन द्राम है। यह उससे ज्यादा महंगा है। अराचेल इसे चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। रोसाली फिर एंडो के साथ आती है जो उसे खरीदारी करने में मदद करता है। अराचेल को देखकर मुस्कुराता है, जबकि एंडो शिकायत करता है कि उसे इतनी सुंदर महिला पाने में सफलता मिली है। वह जाती है। अराचेल रोसाले से उसके घर से जाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि उसने खाना खरीदा है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए। एक नई आय का स्रोत देखकर अराचेल कार्ड लेता है और इसका उपयोग फूलों का गुलदस्ता खरीदने के लिए करता है, रोसाली के लिए अपने बार की ओर जाते हुए। जब रोसाली फूलों की खुशबू लेती है, वैज्ञानिक उसके सिस्टम में पहले सिंथेटिक हार्मोन का पता लगाते हैं। बार में अराचेल और रोसाले एक और पुराने दोस्त आर्टेक से मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कौन रुचि रखता है? अराचेल इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन जब वह इस विषय को उठाता है तो रोसाले बताती है कि आर्टेक की कंपनी दिवालिया हो गई है। आदमी हैरान है कि उसे यह बात पता है, खासकर जब रोसाली लेन देन के बारे में अपनी जानकारी दिखाती है। आर्टेक विषय बदलने की कोशिश करता है, इसलिए रोसाले अपने साथी की ओर मुड़ती है जो कहता है कि वह जापानी कविता पढ़ाता है। दूसरों की हैरानी में रोबोट एक जापानी कविता सुनाता है और अराचेल झूठ बोलता है कि रोसाले ने टोक्यो में 2 साल पढ़ाई की है। संदिग्ध आर्टेक अराचेल से बात करने के लिए कहता है। वह उससे पूछता है कि उसने रोसाली इतनी बुद्धिमान महिला के साथ कैसे रहने पाई, और आदमी कहता है कि वह उसे प्यार करती है। आर्टेक यह भी बताता है कि अराचेल एक झूठा है जो कर्ज में डूबा हुआ है, और यह कि किसी के लिए उसके प्रति प्यार में पड़ना थोड़ा असंभव है। वह अपनी बातों की क्रूरता के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह और अधिक दिखावा करने से इनकार करता है। वह मिलेना के साथ सगाई कर चुका है और तक अपने साथी के साथ चला जाता है। उसके शब्द अराचेल को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी वह मुस्कान दिखाता है जब रोसाली दूर से उसे इशारा करती है। ब्रूट क्रैस्मिक उसके पास आता है। रोसाली के साथ उसकी बातचीत देख वह मिलेना पर बेवफाई का आरोप लगाता है। अराचेल झूठ बोलता है कि रोसेली एक गायिका है जो उसके बार में काम करती है और महिला गाने लगती है। क्रास्मिक मान जाता है जो चला जाता है। अराचेल रोसाली को देखता है, महसूस करता है कि वह उसके प्रति आकर्षित होना शुरू कर रहा है। सिडोइश मनोरंजन पार्क में बैठक जारी रखता है। रोसाली साथी के लिए जापानी खाना बनाती है। अराचेल उससे पूछता है कि उसने बार में क्यों गाया, और वह कहती है कि वह उसके और रजमिक के होंठों को पढ़ रही थी और उसे मदद करना चाहती थी। फिर भी वह क्यों झूठ बोलते हैं, और अराचेल समझाता है कि लोग वह पाने के लिए झूठ बोलते हैं जो वे चाहते हैं। रोसाली तर्क करती है कि दुनिया में सब कुछ गणितीय रूप से हल किया जा सकता है और इस सिद्धांत के अनुसार झूठ नहीं हो सकते। अराचेल एक अलग राय रखता है। समाज झूठों को जो चाहे लेने की अनुमति देता है। रोबोट निष्कर्ष निकालता है कि लोग भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए अराचेल उसे टालने की सलाह देता है। रोबोट उससे सीखने के लिए कहता है। रात में अराचेल रोसाली को ताश खेलकर हेरफेर करना सिखाता है। रोबोट तेजी से सीखता है और हर राउंड में अराचेल को हरा देता है। फिर वह यह गणना करती है कि ताश के खेलों में उसकी सफलता की दर अब 89% है। यह अराचेल को एक और विचार देता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि रोसाली ने आसपास के कैसीनो की जगहों का अध्ययन किया है। कैसीनो में खेलना उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, इसलिए वह अपनी विशेषताएं सक्रिय कर देती है। राहेल को विचलित करने के लिए करीब रोबोट अचानक रैचेल को लुभाना शुरू कर देता है। यह काम करता है और पुरुष को उसके साथ बिस्तर में समय बिताने में खुशी होती है। हालांकि स्थिति रात खींचती है और सुबह अराचेल थका हुआ है कि करने की ताकत नहीं है। वह तजातिनियन को फोन करता है ताकि उसे रिपोर्ट कर सके। रोसाली कितनी अतृप्त है और वैज्ञानिक उसके भूख को कम करने का सुझाव देता है। तभी रोसाली अराचेल को खोजने लगती है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे बिस्तर में खींचे, उसका सिस्टम अंतरंगता को अपडेट कर लेता है। फिर उसे याद आता है कि उन्हें कैसीनो जाना था, इसलिए दोनों वहां की ओर बढ़ते हैं। रोसाली विज्ञान के साथ जीतती है, अराचेल को जीतने पर मजबूर करते हुए बहुत सारा पैसा। घर की ओर जाते समय अराचेल यह बताता है कि कैसीनो के पुरुष उससे रोसाली के कारण जलते थे। आप कभी भी इस गर्व का एहसास नहीं करते, और उत्सुकता से वह महिला से उसे चूमने के लिए कहता है। रोसाली और वे चुंबन करते हैं। उन्हें तुरंत शगन से मिलते हैं जो अराचेल पर उसकी बेटी को धोखा देने का आरोप लगाता है। अराचेल झूठ बोलता है कि रोसाली उसकी बहन है, अमेरिका से आई है, और रोबोट अधिक विश्वसनीय होने के लिए अंग्रेजी में बात करता है। महिला से महिला शगन पीछे हट जाता है। घर पहुंचकर रोसाले पूछती है कि उसने क्यों कहा वह उसकी बहन है। वह बताता है कि वह शगन की बेटी के साथ सगाई की है। अराचेल को और बुरा सुन रोसाले को सिर पर मूर्ति कल्ला तोड़ने की इच्छा होती है।
इस बीच वैज्ञानिकों ने पता चला कि रोसाले का सिस्टम कई सिंथेटिक हार्मोनों से भरा हुआ है। सुझाव है कि वह जलन और गुस्सा महसूस कर रही है। संभावित चिंताओं से माराशलियन अपने कर्मचारियों को हार्मोनों को निष्क्रिय करने का आदेश देता है। हालांकि वे कहते हैं कि जलन अराचेल के प्रति गहरी भावनाओं का संकेत है। इस प्रकार मैं रोसाली को उसकी ओर एक मूर्तिकला फेंकने की अनुमति देता हूं, जिसे वह टाल देता है। यह रोबोट की गुस्से को संतुष्ट करता है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह पिछली रात की अपनी गतिविधि को दोहराने में रुचि है। हालांकि वैज्ञानिकों ने रोसाली की अंतरंगता को निष्क्रिय कर दिया था, उसने इसे खुद सक्रिय कर लिया। यह उन्हें आशा देता है कि रोसाली की इच्छाएं एक असली इंसान की तरह हैं। इस विचार से अराचेल रोसाली के साथ फिर से अंतरंग होता है। उन्हें रजमिक और ड्रैड उसके घर में मिलते हैं। वे अराचेल के कैसीनो से जीते हुए पैसे जान जाते हैं, इसलिए रजमिक राशि लेता है ताकि कर्ज चुका सके। और अराचेल की प्रेमिका शंगेन और मिलिना से राज रखने के लिए एप्पल अराचेल को मिलिना से विश्वासघात पर डांटता है और सच बताने का आदेश देता है। जीवन के दूसरे दिन शगिन बेटी को रजमिक के साथ खुश बात करते पाता है। बाद में अराचेल को फोन कर मिलने को कहता है। शागिन बताता है कि रोजली में रुचि रखता है। अराचेल मना कर देती है, जबकि शगिन इस विचार से सहमत होता है कि यह स्थिति वंशावली को जटिल बना देगी। वे रात के खाने में समाधान है। वह शाम को रेस्तरां बुलाता है। अराचेल को डर था, जल्दी घर जाता है और रोसाली को बताता है कि शगिन को प्यार है। उन्हें दिखाना होगा कि वह अमेरिका लौट आया है। रोसाली समस्या का सामना करना चाहिए और अराचेल से कहती है कि उस पर विश्वास करे। इस प्रकार वे शाम रात के खाने के लिए जाते हैं। हालांकि अराचेल मिलिना और रजमिक को रेस्तरां में देखते हैं। इससे पहले कि शगेन उन्हें देख पाता, अराचेल माफी मांगता है और जांचने जाता है। शगेन अनुपस्थिति में वह रोसाली उसके बारे में राय है। रेचेल का कहना है कि वह प्यार करने वालों के प्रति वफादार है, उनकी मौत के बाद भी। उसने अपनी मृत पत्नी के नाम पर शराब का नाम रखा। यह सुझाव देता है कि वह उसकी खोने के बाद ठीक नहीं हुआ है। वह ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो दिल का खालीपन भर सके। रोसाली को लगता है कि यह एक गलती है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी आत्मा का साथी ढूंढ लिया है। राहेल सच्चा प्यार करने का एकमात्र तरीका है। अराचेल मिलिना और रजमिक का सामना करता है, लेकिन बाद वाला उसे याद दिलाता है कि उसे बेवफाई स्वीकार करनी चाहिए। एवा शागिन को रोसालिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है। यह अराचेल को झुकने के लिए मजबूर करता है। हालांकि वह देखता है कि शागिन पहले ही जा रहा है रोसालिया से कहने के लिए कि क्या हुआ, और रोबोट यह समझाता है कि उसने देखा है कि लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। सच से डर लगता है। उसने शागिन को अपने प्यार के बारे में सच बताया। इसीलिए मिलिना बाद में अपने पिता को ढूंढती है, अपनी पत्नी की याद करते हुए। इस पल उसे बताएं कि वह अब अराचेल से शादी नहीं करना चाहती। बदले में वह थोड़ा साहसी बनना चाहता है। शागिन को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह देखता है कि रजमिक उसका आत्मा का साथी है। इस बीच अराचेल रोसालिया को सोते हुए पाता है, क्योंकि उसने सोने के लिए सिंथेटिक मेलाटोनिन विकसित किया है। यह दिखाता है कि वह वास्तव में लोगों की नकल करने में प्रगति कर रही है। इसलिए माराशलियन उसे पहले बुलाना चाहता है जितना की योजना बनाई गई थी। अगले दिन अराचेल अपने जीवन के सबसे अच्छे क्षणों का अनुभव करता है। अपनी किराया चुकाने में सफल होता है और यहाँ तक कि एक बेघर व्यक्ति को पैसे भी देता है। वह अपने बार में बिताए गए समय का भी आनंद लेता है, इससे पहले कि वह मिलिना के साथ चीजें खत्म करे शांतिपूर्ण तरीके से। बाद में शागिन अपने बार में अराचेल से मिलता है, लेकिन जब मिलिना उसे फोन करती है उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया है, तो वह एक पेय पीने का निर्णय लेता है। जब वह वहां होती है तो वह अराचेल की गायिका को देखती है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। अराचेल घर पहुंचती है और पाती है कि रोसाली और उसकी चीजें वहां नहीं हैं। वह सानिनियन को फोन करती है। चूंकि परीक्षण खत्म होने पर उसे वापस ले लिया। यह अराचेल का दिल तोड़ देता है, इसलिए वह उससे आखिरी बार बात करने की भीख मांगता है। वैज्ञानिक सहमत होते हैं इस शर्त पर कि वे स्थान तय करें और अराचेल रोसालिया को भूल जाए। अराचेल और रोसेली की मुलाकात होती है। रोबोट से फौरन कहता है वह उसके साथ भागे, लेकिन रोसालिया जानती है वह इंसान नहीं है, इसलिए वे साथ शादी नहीं कर सकते। वह उसे धन्यवाद कहती है, उसने उसे इंसान बनाया। उनकी हैरानी के लिए रोसालिया आंसू बहाती है। रोसालिया रुकती है क्योंकि सानिनियन उसे निष्क्रिय कर देता है। एक समूह पुरुषों ने हमला किया फिर रोबोट को लेने के लिए, लेकिन अराचेल लगता है कुछ ठीक नहीं। माराशलियन उन पुरुषों को जानता है जो अब उसे ले जा रहे हैं। सानिनियन आश्वस्त करता है कि वह छुट्टी के बाद बॉस को फोन करेगा। उसने रोसालिया को बिना अनुमति बेच दिया है। रोसाली को गलत हाथों में गिरने से रोकने अराचेल उसे बचाने के लिए तैयार है। वह संख्या में अधिक हो जाता है। तब रजमिक और ड्रैक्ट सानिनियन के साथ लड़ाई करते हैं। रजमिक ने अराचेल का पीछा किया मिलिना की आंखों के लिए उसे भरपाई करे। एप्पल पूछता है उसने मिलिना के साथ रिश्ता है और अराचेल उसे आश्वस्त करता वह डरा था। शागिन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रासमस को प्रभावित करता जो अराचेल की रक्षा करने का फैसला करता है। अराचेल रोसालिया तक पहुंचने की कोशिश करता, वह आसानी से दबा दिया जाता है। रोबोट यह देखता है और खुद को फिर से सक्रिय कर लेता है। अराचेल को बचाता है, कई दुश्मनों को खत्म कर देता है। जब सानिनियन अराचेल को पिस्तौल से धमकाता है, रुक जाता है। रोसालिया अराचेल के साथ बिताए पलों को याद करती है, उसे बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है। अराचेल उसे जाने नहीं देता, वह उसकी ओर दौड़ता है।
लोग गोलीबारी शुरू करते हैं। रोसालिया उस आदमी को गोलियों से बचाती है, खुद को नष्ट कर देती है। पुलिस ने वहां धावा बोला और सानिनियन और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद मार्गरीटा एंडो के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करती है, जबकि शागिन बार की गायिका की मदद करता है। एक पंजीकृत कलाकार बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए मिक और मिलिना शादी कर लेते हैं और एक साथ एक नया फैशन ब्रांड शुरू करते हैं। मराशलियन और उसकी टीम एक नई रोबोट लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं, रोसेली। 3 साल बाद मराशलियन अराचेल को फोन करता है ताकि रोसाली के नए विकास के बारे में जान सके, जो उनके रोबोटों के लिए कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि उन्होंने रोसाली को ठीक कर लिया है, जो अब जन्म देने वाली है। अराचेल कहता है कि उनका बच्चा प्यार से पैदा हुआ है, न कि उनके प्रयोगशाला से। मराशलियन का कहना है कि उनके बच्चे की जीन फिर भी एंड्रॉयड के सिंथेटिक जीन से विकसित हुई है, लेकिन अराचेल के लिए यह मायने नहीं रखता। वह घोषणा करता है कि वह इस बच्चे का पिता है और फोन बंद कर देता है। गुलाब, वह उसे इस बात के लिए सराहता है कि उसने वैज्ञानिकों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। तो मैं अस्पताल जा रहा हूं ताकि पहले मानव हाइब्रिड को जन्म दे सकूं। एंड्रॉयड